Hello friends, I am Rasmi Patel. Today we learn for class 9, chapter number 1 in supplementary reading book, Moments. In previous video we learned a half lesson. Today we continue this lesson in this video. So we start our lesson. तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. Okay. A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further. Okay. A man stood holding a pole. एक बम्बू स्टिक के साथ आदमी खड़ा हुआ था. कैसे? येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर बलून्स लेके. उस बच्चे की ज़्यादा डिज़ायर थी वो बलून्स लेने की. बलून्स ऑल कलर में कैसे लग रहे थे? एक रेनबो की तरह लग रहे थे. और सारे बलून्स जो थे इसके कलर कैसे? सिल्कन कलर मीन शाइनी कलर के बलून्स थे. तो वो बच्चों की डिज़ायर बढ़ रही थी. ओके. ओवरवेलमिंग मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन. ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशन थी इस बलून्स को खरीदने की. पर वो जानता था, बच्चा से वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है उसे क्या नहीं देंगे, खरीद के नहीं देंगे, उसको मना कर देंगे. क्यों? नेवर बाय हिम, कभी भी नहीं लेके देंगे. क्यों? तो उसके पेरेंट्स क्या रीज़न देंगे उसे कि अब तुम बड़े हो गए हो, तो ये तो छोटे बच्चे के लिए खेलने की चीज़ है. ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज. ऐसे हुआ, एहसास सा जाता था, इसलिए वो बच्चा फिर से आगे बढ़ गया. Next, a snake charmer stood playing a flirt to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible water flow. तो फेयर में एक स्नैक चार्मर भी था. ओके. स्नैक चार्मर जो बिंज इसे कहते हैं मदारी हम कहते हैं. ओके. तो वो फ्लूट बजा रहा था. ओके. प्लेइंग फ्लूट. तो और जो स्नैक था वो कैसे बैठा हुआ था? कोयल करके. कोयल आपने देखा होगा. ओके. जो सांप है तो वो ऐसे सर्कल करके बैठा है. वो उन्होंने रेस किया हुआ था. अपने स्नैक को देखा होगा. ओके. तो वो रेस करता. तो वो कैसा लग रहा था? तो एक स्वान की तरह. ओके. स्वान जिसे हम हंस कहते हैं. ग्रेसफुल लग रहा था. और उसकी जो म्यूज़िक की आवाज़ थी, जो बीन से जो म्यूज़िक पुंगी कहते थे, पुंगी. ओके. बीन से जो आवाज़ निकल रही थी तो एक वाटर फ्लो की तरह, जैसे उसके ईयर्स में फ्लो हो रही थी, ऐसा उसे लग रहा था. रिपलिंग. रिपलिंग मीन्स वेव्स. वेव्स. रिपलिंग मीन्स वेव्स. तो जैसे हम ये पानी है तो इसके अंदर एक पत्थर डालेंगे तो ऐसी वेव्स निकलेगी. ओके. तो वेव्स. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. Okay. तो forbidden means not allow. Okay. Strictly मना कर देना. Forbidden means strictly मना कर देना, not allow. And cautious means unpleasant. तो
बच्चा जो है वो स्नैक चार्मर की तरफ आगे बढ़ जाने की इच्छा रखता है, बट उसके जो पेरेंट्स थे वो, तो उस बच्चे को पहले ही पता था कि उसके पेरेंट्स उसे स्ट्रिक्टली मना करने जो वो जाने नहीं, क्योंकि जो पुंकी है, जो बीन्स है, उसकी जो आवाज़ आ रही है वो कैसी है, अनप्लेजेंट साउंड है, इसलिए वहाँ नहीं जाना है। तो बच्चा फिर से फर्दर प्रोसीड फर्दर आगे बढ़ा। There was a roundabout in full swing, men, women, and children carrying away in a wailing motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made bold request, "I want to go on the roundabout, please, father, mother." Okay. इंटेंटली, इंटेंटली मीन ध्यान से। ओके, तो अब वो कहाँ पहुँच, उसके अंदर नीचे ऐसे ऐसे जो लोहे का रॉड लगा हुआ था, उसके नीचे एनिमल्स होते हैं, घोड़ा होता है, ओके, एलिफेंट होता है, हॉर्स, एलिफेंट, ओके, तो उसके ऊपर हम राइड करते हैं, उसे कहते हैं राउंड अबाउट। ओके, ये हॉर्स है, ये एलिफेंट हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, राउंड अबाउट। तो वो स्विंग हो रहा था, उसके ऊपर मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन राइड कर रहे थे, और वो लोग क्राइड भी कर रहे थे इस मोशन के, श्रीक मीन्स चीज लगा रहे थे, स्क्रीमिंग कर रहे थे। और वो बच्चा वो ध्यान से देख रहा था, एंड उन्होंने बोल्ड मीन्स हिम्मत से उसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की कि मुझे भी क्या करना है, राउंड अबाउट में घूमना है, मुझे भी जाना है, राउंड अबाउट में बैठना है मुझे भी, प्लीज़ फादर मदर। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. तो वहाँ से उस बच्चों ने कहा तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो वो इधर उधर देखने लगा, हियर एंड देयर। ओके, लुक्ड हिज पेरेंट्स, तो हियर ही नॉट देयर, अहेड ऑफ। ओके, तो पूरी चारों ओर, उसकी चारों ओर उन्होंने देख लिया, पर कहीं भी उसके पेरेंट्स उसे दिखाई नहीं दिए। ठीक है, यहाँ भी नो साइन ऑफ डेम, कोई भी जगह पे दिखाई नहीं दे रहे थे। He ran from where he stood, crying in real fear, "Father, mother." तो जो बच्चा था, ओके, तो जोर जोर से रोने लगा। फुल डीप क्राई रोज विथिन हिज ड्राई थ्रॉट एंड विथिन सडन चेक, और जोर जोर से रोने लगा, और एक उसकी जो बॉडी है उसको एक झटक देके, मीन्स एक झटका देके वो वहाँ से भागा, और जोर जोर से। तो उसके अंदर क्या दिख रहा था, डर दिख रहा था, फियर दिख रहा था। ओके, फियर दिख रहा था, और वो रोटे रोटे आवाज़ दे रहा था, मदर, फादर। टीयर रोल डाउन ऑफ from his eyes, hot and fierce, his fluent face as convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first and then to others. He hidden in all direction, knowing not where to go. Mother, father. तो जो बच्चा था उसकी आंखों से, आइज से क्या निकल रहा था, टीयर्स रोल हो रहे थे, और हॉट एंड फियर्स मीन्स फियर, डर दिख रहा था उसके फेस पे। ओके, और कॉन्वेल मीन्स एकटा हो जाना, साथ में हो जाना। तो वो वहाँ सब उसके साथ खड़े हो रहे, वो सब उसे देख भी रहे थे। ओके, पैनिक स्ट्रिकन ही रन टू वन साइड, पहले दूसरी तरफ भागा, दूसरी तरफ, चारों ओर
इधर उधर, इधर एंड इधर मीन्स here and there, here and वो चारों ओर भाग रहा था और आवाज़ दे रहा था मर्डर फादर। ही वेल मीन्स लाउडली क्राइंग करना, लाउड ज़्यादा जोर से रो रहा था। हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकम मडी। तो उसके ऊपर जो उसके सर के ऊपर जो टर्बन बनी हुई, टर्बन मीन्स पगड़ी के टाइप जो पगड़ी बनी थी वो भी अनटाइड मीन्स छूट गई थी, और उसके जो क्लोथ थे बच्चे के क्लोथ वो कैसे थे मडी। तो रोटे रोटे गिर भी जाता था, तो उसकी वजह से उसके जो क्लॉथ्स थे कपड़े थे उसके ऊपर मड लग गया था, मीन्स कादो लग गया या धूल लग गई थी, डस्ट लग गया था। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries surprised into sob. At little distance, a little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently along the pitches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother along these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. They are having run to and fro. Okay, यहाँ टू एंड फ्रो मीन्स भी हियर एंड देयर, वो भागता रहा इधर उधर, पर कहीं भी उसे इसके पेरेंट्स नहीं मिले। तो लास्ट में वो डिफीट मीन्स हार गया, हिम्मत हार बैठा, और वो जो जोर जोर से रो रहा था, ठीक, हिज क्राइड सरप्राइज इनटू सॉब, और वो डुस्का लेके रोने लगा, मीन्स उसके रोने की आवाज़ कम हो गई और धीरे धीरे से रो रहा था। और उसकी चारों ओर इस सब के बारे में अलग अपनी राय बना रहा था। वो लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे कि वो हंस रहे थे, जो वहाँ जो लोग थे एक दूसरे के साथ बात करके हंस रहे थे। He ran quickly again, his time to assign to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was constant, congested, congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, murder father. Okay. Srin means temple. Srin means temple. तो वो फिर से वहाँ से दूसरी जगह पे भाग गया, और वो एक वहाँ पे इस फेयर में एक मंदिर भी था। ओके, तो मंदिर के पास पहुँच जाता है, तो वहाँ ज़्यादा क्राउड था, और राइटर ने यूज़ किया इंच ऑफ स्पेस, तो एक छोटी छोटी जगह भी वहाँ पे भरी हुई थी, मैन और वुमेन्स थे सारे लोग, और जो मेन्स थे वो कंजेस्टेड। ओके, कंजेस्टेड मीन्स फुल ऑफ, कंजेस्टेड मीन्स फुल ऑफ। तो चारों ओर वहाँ लोग थे वो भरे हुए थे, एक दूसरे को पुश कर रहे थे और आगे बढ़े। इसमें से बच्चा जो दौड़ता हुआ जो लोग थे उसके पैरों से होके गुजर रहा था, और वो धीरे धीरे से आवाज़ दे भी रहा, आवाज़ भी लिंगरिंग मीन्स धीरे धीरे से आवाज़ दे रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी soldiers. Okay. The jostle means push. Okay. Helply means large and heavy, large and heavy. Knocked means heat, knocked means heat. Trumpet means
क्रश, ट्रम्पेट मीन्स क्रश। तो जो बच्चा था वो इस एक एंट्रेंस मंदिर के एंट्रेंस के पास पहुंचा तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठीक क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जो हर एक मैन पर्सन थे, पीपल्स थे, वो एक दूसरे को पुश कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तो वो जब सारे थे वो कैसे उसे लिख रहे थे, हैवी मैंस ओके मर्डरियस आइज, उसके मीन्स कातिल नज़र से। तो जो यहाँ जो इंडिकेट किया एक पर्सन के लिए बच्चे के हिसाब से वो कितना डरा हुआ था, बच्चे के अंदर कितना फियर था, वो यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है राइटर ने। और वो वहीं पे भी एक श्रीक ओके हाई पिचिस में क्या कर रहा था, आवाज़ दे रहा था, फादर मदर फादर मदर। अ मैन इन द surging crowd hear his cry and stooping आवाज़ थी, हाई पिचिस साउंड, वो सुनाई दी इस क्राउड में। और उस जो पर्सन था उन्होंने उसे क्या किया, स्टूपिड मीन्स बैंड होना, बैंड फॉरवर्ड, आगे झुकना, बैंड फॉरवर्ड। तो जो पर्सन था वो आगे झुका और उन्होंने इस बच्चे को लिफ्ट कर लिया, मीन्स उठा लिया अपने हाथों में। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he stayed clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. Okay. Steer clear of the mass means रास्ता बदल लेना, चेंज वे। ओके, तो वो पर्सन था या पर्सन उन्होंने क्या किया, अपना रास्ता ही बदल लिया और वो जो क्राउड्स था उनमें से इस बच्चे को बाहर उठा के लेके आया और उससे पूछ रहा था आप यहाँ कैसे पहुँचो, आपका पेरेंट्स कहाँ हैं। पर बच्चा क्या कर रहा था, वेप मीन्स क्राई ही कर रहा है, वेप मीन्स क्राई, कंटिन्यूसली रो रहा था और बड़े सी आवाज़ में बोल रहा था कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। द मैन ट्राई टू शूट him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my father, I want my mother. Shoot means तो उस पर्सन ने क्या किया, इस बच्चे को साइड में लेके आया और राउंड अबाउट के पास लेके गया और धीरे से उसे पूछा कि इस हॉर्स की आप राइड करना चाहोगे आप। ओके, तो फिर से इस रिंग के पास आके पूछा मैंने, तो वो बच्चा फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और 1,000 सॉब लेके रोने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरे फादर और मदर चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो पहले जो बच्चा था वो राउंड अबाउट में बैठने के लिए तैयार हुआ था कि उसे डिज़ायर था और उसके पेरेंट्स ना करे, पर उसे फिर से मौका मिल रहा है तो फिर भी वो नहीं ले रहा है। उसे क्या चाहिए, पहले किसको प्रायोरिटी दे रहा है, उसके फादर और मदर को। वो मुझे मेरे फादर मदर चाहिए, ऐसा ही बोल रहा है। The man hid toward the place where the snake charmer still play on the floor to the swine cobra, listening to that nice music. Child, he played it, but the child shut his eyes with his finger and shout his double pitches strain. I want my father, I want my mother. तो फिर से मैंने वो मैन कहाँ लेके गया, वो मैन कहाँ लेके गया उसे, तो एक स्नैक चार्मर के पास। तो राउंड अबाउट प्रीवियस वो बच्चा जो किसके पास गया था, स्नैक चार्मर के पास म्यूजिक सुनने के लिए। तो जो पर्सन है उसे स्नैक चार्मर के पास लेके जा रहा है जहाँ वो फ्लूट बजा रहा था और वो कह रहा है बच्चा के लिए, सुनो कितनी अच्छी म्यूजिक बजा रहा है बच्चा। वो प्लेड मीन्स रिक्वेस्ट कर रहा है। और जो
बच्चा है सुन नहीं रहा है और वो अपने हाथों से अपनी आंखों को क्लोज किया हुआ है, शट के बंद किया हुआ है और बड़े से डबल पीछे साउंड him near the balloons, thinking the bright color of the balloon would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. तो फिर से पर्सन उसे कहाँ लेके गया, एक बलून मैन जो हाँ, तो वो उससे प्रीवियस कहाँ गया था, स्नैक चार्मर से पहले कहाँ गया था, बलून वाले के पास. ओके, तो बलून मैन के पास लेके जाता है और वहाँ जाके वो मैंने उसे कह रहा है कि जो बच्चा है वो थोड़ा उसका अटेंशन जो ध्यान है वो थोड़ा डाइवर्ट हो, इसलिए वो वहाँ के लेके जाता है और पूछा आपको रेन कलर के बलून्स चाहिए. पॉसेसिवली पूछ रहा है उसे. ओके, और जो इस बच्चे ने फिर से वही टर्न हिज आइज, अपनी आँखों फिर से आँख जो उसकी नज़र थी उसने घुमा ली और फिर बलून से और सॉप करके रोने लगता है और फिर से कहते हैं मुझे मेरा फादर मदर चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gates where the flowers seller said, look, can you smell those nice flower, child? Would you like a garland to put round your neck? तो फिर से ये मैन जो है वो कहाँ लेके जाता है, माली के पास लेके जाता है, फ्लावर सेलर के पास लेके जाता है. ओके, और उसे कह रहा है कि जो फ्लावर की कितनी अच्छी महक है. तो फिर से बच्चे ने क्या किया, ही टर्न हिज नोज फ्रॉम द बास्केट, अपना फेस फिर से चेंज कर दिया बास्केट की ओर से, और रिटेन हिज सॉब. रिटेन मीन्स रिपीट. क्या किया, रिटेन मीन्स रिपीटेड. कि फिर से वो रोने लग गया और फिर से बोला आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. थिंकिंग टू his disconsolate charged by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. तो फिर से जो मैं पर्सन है वो उन्हें कहाँ लेके गया, स्वीट शॉप के पास जहाँ वो पहले था. ओके, पहले गया था. तो डिसकॉन्सोलेट मीन्स वेरी अनहैप्पी. ओके, disconsolate means very unhappy, very unhappy. तो वो जो बच्चा बहुत नाराज़ था, तो वो पर्सन से पूछ रहा है कि आपको कौन सी स्वीट पसंद है, आपको कौन सी स्वीट पसंद है. फिर से बच्चे ने वही किया, ही टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप. उन्होंने उसका फेस टर्न कर लिया इस शॉप से और शॉप करके रोने लगा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. तो हर एक उसके पेरेंट्स के साथ जब भी था तो हर एक चीज़ के लिए वो बोल रहा था कि गया था वो, इसलिए वही कह रहा था कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए. ओके, तो हियर आवर लेसन इज कंप्लीट. द लेसन इज written by Mulkraj Anand. Thank you for watching this video.